दिल्ली सियासी सत्ताधारियों का गढ़। दिल्ली जो कई बार बनी और कई बार ध्वस्त हुई। अगर आप इतिहास में देखें तो दिल्ली का पहला जिक्र महाभारत में मिलता है, जहां इंद्रपथ यानी इंद्रप्रस्थ के रूप में पांडवों ने पहली बार दिल्ली को बसाया। इसी दिल्ली पर कई शासकों का राज रहा और हर बादशाह ने पुराने शहर को उजाड़कर इसे नए सिरे से बसाया। 1857 की क्रांति, जब दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा और दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। दिल्ली को 1857 के विद्रोह में शामिल होने की बड़ी सजा मिली। शहर से लोगों को खदेड़ दिया गया और दिल्ली की दीवार ढहा दी गई। ये दिल्ली के पतन का दौर था, जब यहां ना व्यापार था, ना राजनीतिक स्थिरता। सड़कें खाली और गांव सूने हो गए थे। 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की घोषणा हजारों लोगों के सामने की। तब लोगों में सन्नाटा छा गया। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार, आप देख रहे हैं किसान भारती। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको दिल्ली का इतिहास क्यों बता रहा हूं। आज इसलिए क्योंकि दिल्ली में चल रहा सबसे बड़ा किसान आंदोलन भी इतिहास में याद रखा जाएगा, जब हजारों नहीं लाखों की तादाद में किसान सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आमतौर पर किसी भी देश में विदेश नीति और रक्षा नीति पर राजनीति नहीं होती है। देश हित के मुद्दों पर भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह बार बार दोहराया जाता है। लेकिन भारत में सत्ताधारी हर मुद्दे पर राजनीति करने की लालसा छोड़ नहीं पाता है। कृषि कानूनों के विरोध में 2 हफ्ते से आंदोलन कर रहे किसानों को मनाने के लिए सरकार ने करीब 20 पन्नों का प्रस्ताव उनके पास भेजा है। इस प्रस्ताव में सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था जारी रखने पर लिखित में भरोसा देने पर राजी हो गई है। सरकार ने यह भी कहा है कि वह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी के तहत बनी मंडियों को बचाने के लिए कानून में भी बदलाव करेगी। हालांकि कृषि कानूनों को खत्म करने की किसानों की सबसे पहली मांग सरकार ने ठुकरा दी है। चलिए जानते हैं सरकार ने किसानों के मुद्दों पर क्या प्रस्ताव भेजा है। किसानों का मुद्दा, आशंका है कि मंडी समितियों द्वारा स्थापित मंडियां कमजोर होंगी और किसान निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएगा। सरकार का जवाब, नए प्रावधान पुराने विकल्प को चालू रखते हुए फसल बेचने के अधिक विकल्प उपलब्ध कराते हैं। किसान अब मंडी के बाहर किसी भंडार गृह से, कोल्ड स्टोरेज से या अपने खेत से भी फसल बेच सकेगा। किसान की फसल को खरीदने में अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, क्योंकि नए व्यापारी भी फसल के खरीदार हो सकेंगे, जिससे किसान को अधिक मूल्य प्राप्त हो सकेगा। अंतरराज्य एवं राज्य के भीतर व्यापार के सभी बंधन हट जाएंगे। किसान को नए विकल्पों के अतिरिक्त पूर्व की तरह मंडी में बेचने तथा समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी केंद्र पर बेचने का विकल्प यथावत रहेगा। सरकार का प्रस्ताव, अधिनियम को संशोधित करके यह प्रावधान्वित किया जा सकता है कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सके। साथ ही ऐसी मंडियों से राज्य सरकार एपीएमसी मंडियों में लागू शुल्क की दर तथा शुल्क निर्धारित कर सकेगी। किसानों का मुद्दा, व्यापारी के पंजीकरण की व्यवस्था न करके मात्र पैन कार्ड के आधार पर किसान से फसल खरीद की व्यवस्था है, जिससे धोखा होने की आशंका है। सरकार का जवाब, नए अधिनियमों में किसान को विपणन के अधिक विकल्प प्रदान करने की दृष्टि से पैन कार्ड के आधार पर व्यापारी को कृषि व्यापार करने की व्यवस्था है। कानून में केंद्र सरकार को व्यापारियों के पंजीकरण, व्यापार के तरीके तथा भुगतान की व्यवस्था के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है। पैन कार्ड के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों के आधार बनाकर पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने का प्रावधान पूर्व से है। सरकार का प्रस्ताव, उठाई गई शंका के समाधान हेतु राज्य सरकारों को इस प्रकार के पंजीकरण के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जा सकती है, जिससे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्य सरकारें किसानों के हित में नियम बना सकें। किसानों का मुद्दा, किसान को विवाद समाधान हेतु सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प नहीं है, जिससे न्याय न मिलने की आशंका है। सरकार का जवाब, किसानों को त्वरित, सुलभ एवं कम व्यय पर न्याय मिल सके तथा विवाद का समाधान स्थानीय स्तर पर 30 दिन के भीतर हो सके, ऐसा प्रावधान किया गया है। दोनों अधिनियमों में प्रथम व्यवस्था सुलह बोर्ड के माध्यम से आपसी समझौते के आधार पर विवाद निराकरण की है। सरकार का प्रस्ताव, शंका के समाधान हेतु विवाद निराकरण की नए कानूनों में प्रावधान्वित व्यवस्था के अतिरिक्त
सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प भी दिया जा सकता है। किसानों का मुद्दा, कृषि अनुबंधों के पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है। सरकार का जवाब, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 के अंतर्गत पूर्व से ही राज्य सरकार द्वारा करारों के पंजीकरण की व्यवस्था बनाने का प्रावधान है। पंजीकरण प्राधिकरण की स्थापना का अधिकार भी राज्य सरकार को है। सरकार का प्रस्ताव, जब तक राज्य सरकारें रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था नहीं बनाती हैं, तब तक सभी लिखित करारों की एक प्रतिलिपि करार पर हस्ताक्षर होने के 30 दिन के भीतर संबंधित एसडीएम कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। किसानों का मुद्दा, किसान की भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे, किसान भूमि से वंचित हो जाएगा। सरकार का जवाब, कृषि करार अधिनियम के अंतर्गत कृषि भूमि की बिक्री, लीज तथा मॉर्टगेज पर किसी प्रकार का करार नहीं हो सकता है। यह प्रावधान है कि किसान की भूमि पर किसी प्रकार की संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता और यदि निर्माण किया जाता है तो उसे करार की अवधि समाप्त होने पर फसल खरीदार हटाएगा। यदि संरचना हटाई नहीं जाती है तो उस पर मालिकाना हक किसान का होगा। सरकार का प्रस्ताव, प्रावधान पूर्व से ही स्पष्ट है, फिर भी यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि किसान की भूमि पर बनाई जाने वाली संरचना पर खरीदार द्वारा किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया जा सकेगा और न ही ऐसी संरचना उसके द्वारा बंधक रखी जा सकेगी। किसानों का मुद्दा, किसान की भूमि की कुर्की हो सकेगी। सरकार का जवाब, कृषि करार अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसान की भूमि के विरुद्ध किसी प्रकार की वसूली हेतु कुर्की नहीं की जा सकती है। इस अधिनियम में किसान के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लग सकती, जबकि खरीदार व्यापारी के विरुद्ध बकाया राशि के 150% का जुर्माना लग सकता है। जहां व्यापारी करार के अंतर्गत फसल को पूरे मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य है, वहीं किसान पर कोई बंधन नहीं है। सरकार का प्रस्ताव, प्रावधान स्पष्ट है, फिर भी किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो उसे जारी किया जाएगा। किसानों का मुद्दा, किसान को अपनी उपज समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसी के माध्यम से बेचने का विकल्प समाप्त हो जाएगा और समस्त कृषि उपज का व्यापार निजी हाथों में चला जाएगा। सरकार का जवाब, नए अधिनियमों में समर्थन मूल्य की व्यवस्था तथा सरकारी खरीदी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। समर्थन मूल्य के केंद्रों की स्थापना का अधिकार राज्य सरकारों को है तथा वह इन केंद्रों को मंडियों में स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था मजबूत की गई है, जिसका उदाहरण इस वर्ष की रबी और खरीफ की बम्पर खरीदी है। सरकार का प्रस्ताव, केंद्र सरकार एमएसपी को खरीदी व्यवस्था के संबंध में लिखित आश्वासन देगी। किसानों का मुद्दा, बिजली संशोधन विधेयक 2020 को समाप्त किया जाए। सरकार का जवाब, बिजली संशोधन विधेयक अभी चर्चा हेतु रखा गया है। डीबीटी के संबंध में प्रस्तावित है कि राज्य सरकार अग्रिम तौर पर सब्सिडी का भुगतान सीधे उपभोक्ता के खाते में जमा कराएगी। सरकार का प्रस्ताव, किसानों से बिजली वितरण कंपनी द्वारा विद्युत बिल भुगतान की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसानों का मुद्दा, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एनसीआर ऑर्डिनेंस 2020 को समाप्त किया जाए। सरकार का जवाब, वर्तमान प्रावधान के अंतर्गत पराली के जलाने पर जुर्माना तथा आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। सरकार का प्रस्ताव, पराली को जलाने से संबंधित प्रावधान एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ एनसीआर ऑर्डिनेंस 2020 के अंतर्गत किसानों की आपत्तियों का समुचित समाधान किया जाएगा। किसानों का मुद्दा, कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करना। सरकार का प्रस्ताव, कानून के वे प्रावधान जिन पर किसानों को आपत्ति है उन पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। हालांकि किसान सरकार के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है और किसान 14 दिसंबर को जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर राजमार्ग बंद किया जाएगा और देश के सभी टोल प्लाजा पर कोई भी चार्ज नहीं दिया जाएगा। कृषि से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान भारती।